एक्सरसाइज 1.1 रैशनल नंबर जो हम अब तक पहले पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर का मतलब क्या है। तो ऐसे नंबर्स जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, जहाँ पे q और p दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है उसमें हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर। पहला क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और अगर हिंदी मीडियम के जो स्कूल के बच्चे जो हैं उनके लिए क्या है कि सवाल है यहाँ पे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं है। तो 0 के बारे में पूछा जा रहा है कि 0 जो है वो एक रैशनल नंबर या परिमेय संख्या है कि नहीं। तो हम लोग पहले से डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि जिसको p बाई क्यू के रूप में दिखाया जा सकता है, p बाई क्यू के फॉर्म में जिसको शो किया जा सकता है, उन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो हम इसको कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, हाँ हम इसको कर सकते हैं। क्या 0/1 लिख सकते हैं या 0/समथिंग? 0/समथिंग मीन्स 0, दैट मीन्स हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हम लिख सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक रैशनल नंबर है, और हिंदी में कहें तो ये एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हमको सवाल पूछा गया वही कि इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? तो हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, तो हम इसको नहीं करते, हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आप इसको अपने से एज अ होमवर्क कीजिए। मैं बताता हूँ कि किस तरीके से निकालते हैं दो नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर। ठीक है, सो दूसरा क्वेश्चन यही है। तो हम दूसरा क्वेश्चन ना करके, हम दूसरा क्वेश्चन आप कीजिएगा अपने टेक्स्ट बुक का, मैं करता हूँ किसी दूसरा क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपको पूछा गया कि 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिखिए। 5 रैशनल नंबर्स हमको चाहिए। तो इसको बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जिन तरीकों में से आप जो पसंद है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? तो मेरे पास जो पहला तरीका है, अगर हम इसको नंबर लाइन में शो करते हैं, हम देखते हैं कि इसको जब शो करना है नंबर लाइन में, तो लेट इट बी 2 and 3। तो इनके बीच में कितना नंबर्स हो सकता है? तो एक बात जान लीजिए कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में, कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे अनंत इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हमको जस्ट चाहिए 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। कैसे निकालते हैं इसको? तो मेरे पास एक जो पुराना मेथड है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी इनको ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड करना। दैट मीन्स a मेरे पास ये है और b मेरे पास है, तो इन दोनों के बीच का नंबर हमको मिल जाएगा इससे। तो पहला, अगर हम पहला नंबर चाहें तो कैसे निकलेगा पहला नंबर मेरे पास? तो ये है मेरे पास पहला नंबर। सो क्या हो गया, हाफ ऑफ 2 + 3, दैट मीन्स हाफ ऑफ 5। सो पहला नंबर हो गया मेरे पास 5/2। सो 5/2 कहाँ हो गया? सो ये हो गया मेरे पास 5/2, यहाँ पे आएगा। अगर हमको चाहिए और नंबर्स, क्या करेंगे हम? इन दोनों के बीच का एक नंबर ले लेते हैं, लेट इट बी दिस वन। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a ये हो गया और b ये हो गया। सो हाफ ऑफ 2 + 5/2। सो क्या हो जाएगा इसके लिए, हाफ ऑफ, इन दोनों का हम ऐड करते हैं। सो यहाँ पे ले लिए क्या, 1 नीचे में, और ऐड करते हैं। सो क्या हो गया, एलसीएम हो गया 2, और ये 2 × 4 + 5, दैट मीन्स हाफ ऑफ 9/2 यानी 9/4। सो 9/4 जो है वो एक दूसरा रैशनल नंबर हुआ। तीसरा अगर निकालना चाहे तो इन दोनों में से किसी के बीच का निकाल सकते हैं। इन दोनों का रिलेटेड बिंदु 5/2 एंड 3, इन दोनों का ऐड कर दिए। तो फिर से क्या होगा, हमने लिए नीचे 1 और इज इक्वल टू हाफ ऑफ, एलसीएम हो गया फिर से 2, 5 + 3 × 6 एंड हाफ ऑफ
11 बाई 2, दैट मीन्स क्या हो गया ये 11/4। सो इस तरीके से ये हो गया मेरे पास 3 नंबर। चौथा नंबर के लिए क्या करेंगे, कोई भी फिर से एक नंबर ले लें, 2 नंबर के बीच का निकाल लेते हैं। सो ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम 3/2 5/2 और 3 के बीच का निकाले, इसका मतलब उसके बीच का ही निकलेगा, उन दोनों के बीच में जो होगा उसका निकलेगा। मतलब ये है 11/4, जिन दोनों का सम और डिवाइड करें उनके बीच का ही नंबर वो निकल रहा है। आगे जो है मान लीजिए कि हम इन दोनों के बीच का ले ले, तो क्या हो गया वो हाफ ऑफ 11/4 प्लस 3। सो फिर से हाफ ऑफ एलसीएम लीजिए, क्या होगा 11/4 प्लस, अगर इसका ये लिए सॉरी एलसीएम हम जब लिए थे 11, एलसीएम क्या हो गया 4, फिर से हम इसको ये करते हैं 4, ये क्या हो गया 11 प्लस 3 4 12। सो ऐसे, सो हाफ ऑफ 23/4 और इट कैन बी रिटन एज 23/8। सो 4 नंबर्स हो गए हमारे पास, ये 4 नंबर हो गए। अब है 5वां नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या होगा हम ले लेते हैं कि नहीं 2 के बीच में, हम लिए किसके बीच में 11 और 3 के बीच में लिए, हम इधर से 2 और 9 के बीच में ले लेते हैं। सो क्या हो जाएगा मेरे पास हाफ ऑफ 2 प्लस 9/4। सो फिर से इन दोनों को ऐड करते हैं, एलसीएम लिए, क्या हो गया 4 और ये 2 4 8 प्लस 9 एंड दिस विल बी हाफ ऑफ 17/4 एंड देन इट विल बी 17/8। सो इस तरीके से मेरे पास 5 नंबर आ गए। हम और भी चाहे तो नंबर निकाल सकते हैं, तो इस तरीके यही मेरे पास प्रोसेस है। तो एक बार प्रोसेस को हम फिर से समझ लेते हैं, उससे पहले हम लिख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे नंबर था। सो 11/4 और 3, 11/4 3 के बीच, 11/4 और 3 के बीच का नंबर क्या था 23/8। सो ये है 23/8। और उसके बाद क्या था, हम निकाले थे 2 and 9/4 का नंबर, बीच का नंबर। सो ये क्या आया था 17/8। सो ये हो गया मेरे पास क्या 2 और 3 के बीच में 5 जो है रैशनल नंबर। सो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कैसे हम इनको निकालते हैं। तो क्या किया हम लोगों ने पहले, तो मेरे पास क्या है कि a प्लस b जिनके बीच का नंबर हमको चाहिए, उनको क्या करते हैं हाफ ऑफ a प्लस b करते हैं। ठीक है, ये है मेरे पास बीच का नंबर। तो हाफ ऑफ, हम इन दोनों के बीच का नंबर निकालें 2 and 3। सो हाफ ऑफ 2 + 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2 + 3 एंड दैट मीन्स 5। सो हाफ ऑफ 5, सो 5/2। इसके बाद दूसरा अगर निकालना है तो हम क्या निकाले, तो ये जो है 5/2 कहाँ हो गया 2 और 3 के ठीक बीच में। इसके बाद है क्या हाफ ऑफ 2, पहला वाला ये नंबर लिए या दूसरा ये नंबर लिए हैं, इन दोनों के बीच का नंबर निकाले, तो हाफ ऑफ 2 + 5/2। सो यहाँ क्या है हाफ और एलसीएम लिए, तो नीचे 1 ले लिए, तो क्या हो गया एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम 2 और यहाँ 2 2 4 + 5, दैट मीन्स क्या हो गया ये हाफ ऑफ 9/2। और इसको जब हम आगे मल्टीप्लाई किए तो 9 × 9 2 2 4। सो ऐसा, इसके बाद ठीक उसी तरीके का प्रोसेस इस्तेमाल किया और हम यहाँ से 5 रैशनल नंबर निकाल पाए। सो इस तरीके से आपके जो किताब है उस किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी की जो किताब है उस किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको 3 और 4 के बीच का नंबर 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो हमने 5 निकाला 2 और 3 के बीच में, आपको 3 और 4 के बीच का निकालना है, तो 6 चाहिए होगा तो 6 एक और करेंगे, क्या है हम इन दोनों के बीच का नंबर निकालेंगे। ठीक, अगर यही आगे क्वेश्चन है, इसी के बाद आपके पास जो क्वेश्चन है वो पहले से फ्रैक्शन दे दिया गया है, तो इस बार क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपके पास पहले से फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन वाले नंबर का भी इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो क्या है मेरे पास मेथड उसके लिए भी, तो ऐसा ही करते हैं वहाँ, लेट इट बी 1/3 और 1/2, इन दोनों के बीच का नंबर हमको चाहिए। तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस है मेरे पास, क्या a + b को हाफ से मल्टीप्लाई और इस तरीके से निकालेंगे। सो 1/3 + 1/2 का हाफ। सो क्या हो जाएगा, अगर हम नंबर लाइन में शो करें इसको, तो यहाँ पे है मेरे पास 1/3 और यहाँ पे होगा क्या 1/2। ठीक है, अब इन दोनों का ये करेंगे एलसीएम लेंगे हाफ, और इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया 2 3 6, यहाँ गया 2 + 3, दैट मीन्स क्या हो गया हाफ ऑफ 5/6, और ये क्या हो गया
5/12। सो पहला नंबर जो आया यहाँ पे 5/12 आया। अब हम आगे का नंबर को निकालना चाहे तो क्या होगा, हाफ ऑफ इन दोनों को ले लिए, सो 1/3 प्लस 5/2, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से आप जितना भी नंबर चाहे, हम जितना भी नंबर रैशनल नंबर निकालना चाहें वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये है आगे का जो कुछ पार्ट है आपके पास क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है, और उस ट्रू और फॉल्स हमको बताना है, और उसके साथ ही हमको रीज़न देना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक ये करते हैं, एक फिगर के थ्रू हम इन चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियरली अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्या है कि हमको पूछा, क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसमें पूछा जा रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। पहला जो है हमको पूछना है ट्रू, वो ट्रू है कि फॉल्स है। और दूसरा क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तीसरा है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। सो इन तीन सवालों का जवाब देने के लिए हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं और फिगर वाला फॉर्म यूज करते हैं। आप उस फिगर को समझिएगा तो ज़्यादा क्लियरली इसको समझ पाइएगा। सो बोले एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो सबसे छोटा जो सेट होता है वो नेचुरल नंबर का ही सेट है। तो सबसे छोटा सेट है नेचुरल नंबर का। इसमें अगर हम 0 ऐड कर दिए तो क्या हो गया, वो हो गया होल नंबर, मतलब इससे बड़ा सेट है होल नंबर का। ठीक है, और इसके बाद का जो सेट होता है वो क्या है, इसके बाद इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर क्या है, पॉजिटिव निगेटिव भी होता है उसमें, पॉजिटिव निगेटिव और 0। यहाँ पे क्या है, जस्ट पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे पॉजिटिव प्लस 0, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव निगेटिव और 0। सो ये इंटीजर हो गया। और इससे भी बड़ा सेट जो बना मेरे पास, वो फाइनली हम बोले कि वो जो हम पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग 9 नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे, और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम एक सेट में डाले थे, और वो क्या था, रैशनल नंबर का सेट। सो ये जो है वो हो गया क्या, रैशनल नंबर का सेट। ठीक है, सो ये हम इसको रैशनल नंबर का सेट में डालें। तो इस तरीके से अब यहाँ पे जो सवाल होता है कि क्वेश्चन पहला जो है आपके पास, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो जितना भी नेचुरल नंबर है वो क्या होल नंबर है, तो सही है। ये जो होल नंबर के अंदर ही तो है, सारा नंबर जो है नेचुरल नंबर वो क्या है, होल नंबर के अंदर है, तो वो इसके अंदर है, इसका मतलब वो सही है। ठीक है, हर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है, लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, सारा होल नंबर जो है वो इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है। बाहर वाला के हिसाब से हम देखिएगा, जब हम दूर चलते जाते हैं, एवरी वाला केस में जब हम दूर जाएंगे तो हम उसको अंदर में, ये वो सही होगा। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है, लेकिन इसका उल्टा एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, वो सही नहीं है। ठीक है, सो मेरे पास जो क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो हाँ, यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अगला, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर इज अ होल नंबर, इंटीजर मेरा ये है, होल नंबर ये है। एवरी इंटीजर, ये सारा बड़ा वाला जो हिस्सा है वो होल नंबर है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, हम उल्टा देख रहे हैं। यहाँ पे ये जो होल नंबर के अंदर नहीं है, बल्कि क्या है, होल नंबर जो इंटीजर में, सो इसलिए एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो जितना भी रैशनल नंबर है वो सारा क्या होल नंबर है, तो ऐसा भी नहीं है। हम अंदर की ओर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये सही नहीं है। हम बाहर की ओर निकलते तो सही होता है, अंदर की ओर निकलते तो वो गलत है। सो ये इस तरीके से हम बता सकते हैं कि क्या है, जो है जो रैशनल नंबर का जो ये है एरिया वो बड़ा है, इंटीजर का उससे छोटा लेकिन होल नंबर से बड़ा, और होल नंबर का उससे छोटा, इंटीजर से भी छोटा है लेकिन नेचुरल नंबर से बड़ा, और नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सबसे छोटा सेट है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं।